नमस्कार बच्चों, आज के इस एपिसोड में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी क्लास 11th ज्योग्राफी की रिवीजन सीरीज को। और इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होते हैं? वो क्वेश्चंस जिनके आपके एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे। यहाँ पर मैंने दो टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया इस सीरीज में। एक तो वो क्वेश्चंस जो आपके एनुअल एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, चाहे आप सीबीएसई के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप केवीएस के स्टूडेंट हो, आर्मी पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स हो या स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हो। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एनसीईआरटी में से एज इट इज उठाए जाते हैं और जो आपके एनुअल एग्जाम में आते रहते हैं, तो वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए। दूसरे वो क्वेश्चंस जो चैप्टर की मेन थीम को कवर करते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस चैप्टर की मेन थीम को कवर करते हैं तो उनके भी आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे हम 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन प्लस 5 मार्कर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमारा चैप्टर रहेगा 8th चैप्टर है कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। तो चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे इस चैप्टर में से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटमॉस्फेयर? वायुमंडल से आप क्या समझते हैं हमें बताना है, क्योंकि ये चैप्टर ही एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है। तो एटलीस्ट हमारे पास डेफिनेशन जरूर होनी चाहिए कि होता क्या है वायुमंडल। क्लियर? उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करें शॉर्ट आंसर टाइप में, तो रहेगा व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट? एटमॉस्फेयर में वेदर एंड क्लाइमेट है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वही जो हमें अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली। तो वेदर एंड क्लाइमेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, विंड सर्कुलेशन हो गया यानी कि तापमान हो गया, पवनें हो गई, क्लाउड्स हो गए, रेनफॉल हो गया, ओके, ह्यूमिडिटी हो गई यानी आर्द्रता हो गई। तो ये सब कुछ है। तो हमें मौसम और जलवायु के तत्व कौन कौन से हैं, तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद थर्ड जो हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में रहेगा कि विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड व्हाई? ये सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है इस चैप्टर में से कि वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है और क्यों? जो शोभ मंडल है, सबसे नीचे वाली परत है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि जितनी भी मौसम से संबंधित घटनाएं होती है जो हमें प्रभावित करती है, वो सारी सारी घटनाएं इसी परत में, इसी लेयर में होती है। ओके, तो ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद अगर हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें इस चैप्टर में से, तो यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन बनेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। हमें संगठन बताना है वायुमंडल का। संगठन मतलब वायुमंडल में है क्या क्या? इसमें 3 चीजें होती है ना वायुमंडल, 3 चीजों से, एक तो गैसेज हो गई, गैसें हो गई, ठीक। दूसरा हो गया डस्ट पार्टिकल्स, धूल के कण हो गए। तीसरा हो गया वाटर वेपर्स, जलवाष्प हो गए। तो इन्हीं को हमें एक्सप्लेन करना है और एक सिंपल सा डायग्राम बना करके हम इसको दिखा सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका वायुमंडल का संगठन, यहाँ पे आप लिख दोगे गैसेस, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल यानी धूल के कण, और यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो वाटर वेपर्स यानी कि जलवाष्प। ओके, सिंपल सा डायग्राम बनाना है और सिंपल से तरीके से हमें इनको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। ओके, तो ये वायुमंडल की संरचना की सचित्र व्याख्या करनी है। दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर से आप क्या समझते हो? नेम द वेरियस लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स कौन सी होती है वो हमें बताना है। तो ये इस चैप्टर में से 5 मार्कर में अगर रिपीट हुआ तो सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और सबसे ज्यादा चांसेस भी होते हैं कि ये, क्योंकि एक इजी क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट भी बनता है, पूरे चैप्टर को भी कवर करता है, तो इसके आने के चांसेस इस बार भी सबसे ज्यादा रहेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है? आपको बताना है एक तो डायग्राम बनाना है, ओके, और एक हमें बताना है वायुमंडल की हमारी अलग अलग परतें बतानी है, ठीक। तो यहाँ पे जैसे बता दोगे, यहाँ पे आप लिख दोगे उसकी ऊंचाई, उसके बाद यहाँ से आप जो परत है उसका नाम लिख दोगे और कोई मेन फीचर है तो आप लिख सकते हो। जैसे हिंदी मीडियम की बात करें, शोषमाप, ये 5 परतें होती है, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। तो ये सब कुछ हमें एक्सप्लेन करना है। तो ये था हमारा 8th चैप्टर और इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।